अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हो। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.3 है और उसका एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो एस्टिमेशन होता है अंदाज़ा लगाना और अप्रॉक्सीमेशन होता है तखमीना करना, अप्रॉक्सीमेट आंसर देखना कितना है। ठीक है, तो एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन जो है वो आज हमने पढ़ना है। और इसमें आपने जो करना होता है बेसिकली राउंड ऑफ करना होता है। अब राउंड ऑफ जो करते हैं वो कैसे करते हैं इसको ज़रा हम समझ लेते हैं। तो पहले ये कि होल नंबर को राउंड ऑफ कैसे करना है या नेचुरल नंबर को कैसे करना है। तो आपको पता है कि 1 2 3 यानी 0 से आगे जितने भी नंबर हैं वो आपके नेचुरल नंबर या होल नंबर है, उनको आपने राउंड ऑफ कैसे करना है वो अब ये देखिएगा। तो सबसे पहले बच्चों जो आपने राउंड ऑफ करना है वो आपके होल नंबर हैं। तो होल नंबर मैं कोई भी ले लेता हूँ। लेट सपोज मैंने एक नंबर लिया फॉर एग्जांपल 4531 या आप कह लें 44,531, ये मेरे पास एक नंबर है। अब इसको मैंने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो अब राउंड ऑफ करने के लिए ना मेरे पास आज़ादी है कि मैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको कर सकता हूँ। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, वो क्वेश्चन में आपसे पूछा होगा कि आपने कितने नंबर तक इसको सिग्निफिकेंट नंबर तक करना है। लेट सपोज अगर वो आपको कहता है कि 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक करना है, तो इसमें आपने बेटा ये करना है कि सिर्फ 2 नंबर आपने सही जेन्युइन लिखने हैं और बाकी नंबर जितने बच जाएंगे उनको आपने 000 कर देना है। ये सिग्निफिकेंट नंबर होगा, यानी 0 के अलावा जो नंबर होंगे उसको सिग्निफिकेंट नंबर फिगर कहेंगे। और इसके लिए अहम हिंस से भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, उर्दू में इसको अहम हिंस से कहते हैं। सो अब अगर सवाल में आ गया कि आपका राउंड होल नंबर करो सिग्निफिकेंट फिगर 2 तक, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, तो आपने क्या करना है, गिनती करनी है। इधर से 1 2, तो 2 यहाँ तक आता है, यानी आपने 2 हिंसे लिखने हैं। उससे आगे जितने भी हिंसे होंगे वो आपने क्या लिख देने हैं, 000 लिख देने हैं। मगर इधर आपने छोटी सी तब्दीली करनी है कि जो आपका सेकंड वाला है ना, इसके अगला लफ्ज़ देखना है, यानी यहाँ तक करना है ना, इसके अगला वर्ड को देखना है। अगला वर्ड क्या है, 5। अगर तो बच्चों वो 5 से लेकर 9 के बीच में हो, यानी तीसरा लफ्ज़ आपने सिग्निफिकेंट किधर तक करना है, 2 तक करना है ना। मगर 2 से लफ्ज़ के बाद आपने तीसरा हिंसा जब देखोगे तो वो अगर तीसरा डिजिट जो है वो बड़ा हो, 5 या 8, 5 6 7 8 9 हो, तो फिर आपने क्या कर देना है, उसमें एक प्लस कर देना है। यानी 4 में एक प्लस किया तो कितना बच गया, 5 ना। तो यहाँ पे आपने 44 नहीं लिखना, 45 लिखना है। तो ये आपका बन गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, अगर ये होता 0 से लेकर 4 के बीच में, यानी तीसरा जो डिजिट है वो अगर 0 से लेकर 4 के बीच में होता, तो फिर आप इसको ऐड ना करते। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक नंबर है 284312, इसको अगर वो कहता है कि आप इसको करो, लेट सपोज वो कह देता है कि इसको 4 सिग्निफिकेंट नंबर तक करो। कितने नंबर तक, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करो। ठीक है, तो अगर आपने इसको 4 सिग्निफिकेंट तक करना है तो आपने गिनती करनी है यहाँ से 1 2 3 4, यानी ये जो रकम है इसके अगला रकम आपने देखनी है। अब इससे अगली रकम आपने देखी 1 है ना, 1 तो होता है 0 से लेकर 4 के बीच में आता है। तो अब आपने इसमें ऐड नहीं करना, एक नंबर ऐड नहीं करना, आपने सिंपल इसमें लिख देना है 28 43, और ये जो आखिरी 2 नंबर हैं इसको आपने रिप्लेस कर देना है 0 से। तो ये आपका बन गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। सही है, ये इसी तरह है। मिसाल के तौर पे अगर आप के पैसे लगे, तनख्वाह है 28,000 कितना बनता है, 2,84,310। तो आप से कोई पूछे तनख्वाह कितनी, तो आप कह दोगे यार 2,84,312 की बजाय आप बोल दोगे 300। तो ये इसी तरह आपकी अगर तनख्वाह जो है वो 44,531 है, तो आप उसको कह दोगे यार मेरी तनख्वाह कितनी है, 45,000। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये राउंड ऑफ आप में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह करके आपने करना है। तो होल नंबर का तो ये हो गया। मगर जो डेसिमल है इसका थोड़ा सा तरीका जो है वो डिफरेंट है। तो डेसिमल के अंदर आपके पास जो है वो इशारिया भी आ जाता है। तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं बेटा। कौन कौन सी आ जाती हैं, एक वो आपको पूछा होगा या आपको दिया होगा डेसिमल प्लेस। सवाल में वो 2 लफ्ज़ कह सकता है, या वो लिखा होगा डेसिमल प्लेस या फिर वो लिखा होगा सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो अब इन दोनों से के लिहाज से आपने इन क्वेश्चन को बेटा क्या करना है, सॉल्व करना है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक इशारिया में रकम आ जाती है 24.3894। इसको वो पहले कह देता है कि अगर इसको आपने हल करना है डेसिमल प्लेस में, और कितनी डेसिमल प्लेस तक, वो कह देता है कि मिसाल के तौर पे 5 डेसिमल प्लेस तक करना है आपने। ठीक है, तो 5 नहीं 3 तक, 5 तो है ही नहीं ना, 3 तक आपने करना है। ठीक है,
तो देखो बेटा, ये आपके पास है 24। आपने अब जो गिनती शुरू करनी है वो 24 से नहीं करनी, सिग्निफिकेंट फिगर में आपने यहाँ से शुरू करना है। मगर जब डेसिमल प्लेस कहेगा तो आपने इशारिया के बाद से गिनती शुरू करनी है, 1 2 3, यानी यहाँ तक आपका जवाब जो है वो हिंसों में आएगा। तो यानी 24 तो पूरा का पूरा आएगा, 3 भी आएगा, 8 भी आएगा। मगर 9 के लिए भी सलाह करनी है। क्या सलाह करनी है कि 9 से अगला नंबर देखना है। अगर तो अगला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा है, तो आपने पिछले वाले में एक प्लस कर देना है। अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर उसको एज इट इज़ वैसे का वैसा ही लिख देना है। तो यहाँ पे आप इसको वैसे का वैसे लिख दोगे और इधर ज़ीरो नहीं डालना। अब डेसिमल प्लेस में ये बात याद रखे ना बेटा कि इधर एंड पे आपने ज़ीरो नहीं डालना, ठीक है, आपने उसको ख़त्म कर देना, ज़ीरो को बिल्कुल गायब कर देना। इसी सवाल को अगर वो कहता है कि अगर 1 डेसिमल प्लेस तक करो, इसी सवाल को अगर वो क्या कह देता है 1 डेसिमल प्लेस तक करो, तो अब कैसे करोगे? अब इसमें देखें 24 इधर, अब इशारिया के बाद आपने गिनती शुरू करनी है, कितनी? 1, तो 1 ये आ गया, 3 के आगे बाद कौन सी रकम है? 4, तो अब 8, तो 8 जो है वो 5 या 5 से ज़्यादा है, यस 5 से ज़्यादा है ना, तो अब 3 में आपने क्या कर देना है? प्लस कर देना। तो ये कितना बन जाएगा? 4। तो ये आपके पास आ गया 1 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर यही सवाल आ जाता है और इस सवाल के ऊपर वो कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर से करो, ठीक है, मिसाल के तौर पे यही सवाल है 24.3894 और इसी को वो आपको कहता है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करो, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करो। तो अब देखो 4 सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि अब आपने ये वाले भी गिनने हैं। जब डेसिमल प्लेस कहेगा तो इशारिया के बाद गिनना शुरू करना है, जब सिग्निफिकेंट फिगर कहेगा तो इशारिया के साथ इशारिया से पिछली वाली रकम भी आपने गिननी है ऐसे। तो 1 2 3 4, यानी यहां तक आपके ये नंबर आएंगे, ठीक है, और जो दूसरे नंबर बच जाएंगे वो आपने उसमें डालना है। अब ये देखो ये 8 है, 8 से अगली क्या है? 9 जो है वो 5 या 5 से ज़्यादा है, तो इसमें 8 में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 24.3, 8 में एक प्लस किया 9, तो ये आपका बन गया किधर तक? 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो सिग्निफिकेंट फिगर आए तो आपने गिनती शुरू से शुरू करनी है, और अगर डेसिमल प्लेस का है तो इशारिये के बाद गिनती शुरू करनी है, और जितने हिस्से लिखने हैं वहाँ तक आपने काउंट कर लेना है। अगला हिस्सा अगर 5 से ज़्यादा है तो पिछले हिस्से में एक प्लस कर देना है, और अगर वो 5 से कम है, 0 1 2 3 4 है, तो आपने उसको एज इट इज़ लिख देना है, उसमें फिर +1 नहीं करना, माइनस नहीं करना, एज इट इज़ लिख देना है, वैसे का वैसे लिख देना है। अच्छा, अब इसमें एक और सिचुएशन यूँ आ जाती है कि समटाइम्स आपके पास क्वेश्चन इशारिया में यूँ आ जाता है 0.000439, तो अब इसमें वो कह दे अगर आपको कि अगर इसको डेसिमल प्लेस में करें तो फिर तो काम डिफरेंट है, मगर अगर वो कह दे डेसिमल प्लेस में कह दे, तो अब मिसाल के तौर पे डेसिमल प्लेस में कहता है ना कि अगर उसको 3 डेसिमल प्लेस में लिखो, 3 में, तो ये तो सिंपल 0.000 ही आ जाएगा, यानी 0 ही आ जाएगा, इसकी तो आप 3 डेसिमल प्लेस में वैल्यू बनती ही नहीं है। मगर अगर वो इस नंबर को मिसाल के तौर पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, नंबर 0.000439 को अगर वो कहता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करो, तो अब आपने गिनती कहाँ से शुरू करनी है? यहाँ से गिनती नहीं शुरू करनी, इशारे के बाद से गिनती शुरू हो, तो डेसिमल प्लेस में करते हैं। सिग्निफिकेंट में गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? जहाँ से आपका नंबर स्टार्ट होता है, यहाँ से आपने स्टार्ट करनी, 1 2, तो 4 और 3 यहाँ से आपने गिनती स्टार्ट करनी है। तो 2 सिग्निफिकेंट आपका कितना बना? 3 तक। 3 से अगली रकम देखें, 5 या 5 से ज़्यादा है, यस ज़्यादा है, तो इसमें एक प्लस कर देंगे, कितना? 4, तो 44 बन जाएगा। तो 0.00044 आपका 2 सिग्निफिकेंट पे नंबर आएगा। इस तरह करके आपके ये क्वेश्चन हल होने हैं। अब यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? यानी ऐसा साइन जिस पे माइनस लगाओ। अब इसके जो राउंड ऑफ करने के तरीके हैं ना, वो थोड़ा अजीब तरीका है, वो थोड़ा डिफरेंट तरीका है, उसके दो तरीके हैं, ठीक है। एक होगा अवे ज़ीरो और एक होगा टुवर्ड ज़ीरो। अब वो क्या हो वो भी समझ लें। मिसाल के तौर पे आपके पास एक नंबर है, नेगेटिव नंबर है, ठीक है, -43857, और इसको वो कहता है कि आप 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक क्या करो? 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक इसको राउंड ऑफ करो, ठीक है। अब देखो 43857 है ना, तो अब इसमें आपने 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक करना है, तो गिनती करें 1 2 3, यानी 4 3 और ये 8वां। अब 8 जो है वो उसमें देखो 5 से ज़्यादा भी है, 5 से ज़्यादा है ना, तो आप उसमें क्या करोगे? एक प्लस कर दोगे और अगले 2 ज़ीरो लगा दोगे, ये आपका सिग्निफिकेंट नंबर आ गया। मगर नहीं, इसमें आपने इसको एक एज इट इज़ भी लिखना है, और इसमें आपने 2 बातें करनी है। उसमें आपने ये कहना है कि ये अगर मैं चाहता हूँ कि इसको टूवर्ड्स द ज़ीरो करूँ, ज़ीरो की तरफ, तो ये जो नीचे वाला नंबर है ये छोटा नंबर है ना ऊपर वाले से, तो इसका मतलब है कि ये जो माइनस में इंटीजर है
ये टूवर्ड्स द ज़ीरो है, टूवर्ड्स द ज़ीरो यानी ज़ीरो की तरफ जा रहा है, क्योंकि बेटा जितना छोटा नंबर होगा नेगेटिव में उतना वो ज़ीरो के करीब होगा। तो आप इसको बोलोगे कि ये राउंड ऑफ किया है मैंने टूवर्ड्स द ज़ीरो, और ये जो राउंड ऑफ किया है ये मैंने अवे द ज़ीरो किया है। ये राउंड ऑफ क्या किया है? अवे द ज़ीरो। तो इसके अंदर ये नहीं होता कि आपकी बड़ी रकम है, अगर 5 से ज़्यादा है तो आप उसमें प्लस कर दो या माइनस। इसमें दोनों लिख के आप कह सकते हो कि एक जो है वो अगर मैं चाहता हूँ अवे द ज़ीरो तो वो यूँ आएगा, अगर मैं चाहता हूँ कि टुवर्ड्स द ज़ीरो तो वो छोटा होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर यही क्वेश्चन अगर माइनस में आ जाता है, इसी डेसिमल में आ जाता है, माइनस में तो है, अगर डेसिमल में आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये है, और अगर वो आपको कहे कि इसको 3 डेसिमल प्लेस में या 2 डेसिमल प्लेस में लिखो, ठीक है, कितने डेसिमल प्लेस में? 2 डेसिमल प्लेस में। अब डेसिमल प्लेस में हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? इशारिया के बाद से ना। तो अब ये देखो, इसमें अब 2 ऑप्शन आ जाएंगे, -4 3, इशारिया के बाद गिनती शुरू करो, 1 2। तो अब ये 2 केस बन सकते हैं, या ये 7 के साथ राउंड ऑफ होके क्या कर सकता है बच्चों, या ये 6 हो जाएगा या ये 5 ही रहेगा। तो इसमें 2 चीज़ें आ जाएंगी, 8 5 ही रहेगा या फिर ये क्या हो जाएगा, 8 6 हो जाएगा। तो जो ज़ीरो के करीब है, जो छोटा होता है वो ज़ीरो के करीब होता है नेगेटिव में। तो यहाँ पर ये 0 के 8 5 है ना, ये छोटा है ना, तो इसको कहोगे ये टूवर्ड्स द ज़ीरो राउंड ऑफ हुआ है, इसका ज़ीरो की तरफ झुकाव हुआ है, और ये जो है ये अवे द ज़ीरो राउंड ऑफ किया है। तो नेगेटिव के अंदर आपने जब भी करना है तो उसके 2 बनेंगे, वो आपको हो सकता है क्वेश्चन में पूछा हो, या आप उसको दोनों बता देना कि ये राउंड ऑफ हमने किया है टुवर्ड्स द ज़ीरो और ये एक राउंड ऑफ किया है अवे द ज़ीरो। इसमें आपने नहीं देखना कि अगली इशारिये के बाद जो डेसिमल के बाद जो अगली रकम है वो बड़ी है या नहीं है। अब जो आखिरी है वो है रैशनल नंबर को कैसे राउंड ऑफ करते हैं। तो रैशनल नंबर को राउंड ऑफ करने का तरीका क्या है? रैशनल नंबर क्या होते हैं? 17/3 है मिसाल के तौर पे आपके पास एक नंबर, अब इसमें बटा भी आ गया, तो आपने 17/3 को क्या कर देना है, 3 को बाहर रखना है, 17 को अंदर रखना है, और टेबल पढ़ना है तो ये आ जाएगा 15, और 15 के बाद कितना आ जाएगा 2, फिर 18, फिर 2, फिर 18, फिर 2, फिर 18, ये चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, तो ये कितना बना, ये बन जाएगा 3 पड़ा था 5 पे, और उसके बाद 18 6 पे, 6 6 6 6 ऐसे से चलता रहेगा। तो ये देखें, इसका आपने निकाल लिया, ये कितना बन गया 5.66666666। अब क्वेश्चन क्या है? मिसाल के तौर पे आपके पास क्वेश्चन है कि आपने इसको करना है सिग्निफिकेंट फिगर में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में और 3 डेसिमल प्लेस में। तो कैसे करोगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में पहले करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर में आपने इशारे से पीछे वाली रकमें भी गिननी है, 1 2, तो 2 गिन गई, तो ये आगे 5 पॉइंट, और ये जो रकम है अब दूसरी, इससे अगली रकम देखो 5 से ज़्यादा है ना, तो इसमें एक प्लस कर देंगे, तो कितना बन गया 5 7। तो ये आ गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर आपने क्या करना है, इसको डेसिमल प्लेस में करना है, तो अब इसमें क्या ऐड कर देंगे, 3 डेसिमल प्लेस में करना है, तो अब हम जो गिनती शुरू करेंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3। अब इससे अगली रकम देखें क्या है, अगेन 6 ही है, 6 5 से ज़्यादा है, एक प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगी 5.667, यानी ये आपका आ गया 3 डेसिमल प्लेस तक। तो इस तरह करके आपने रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर मतलब वही तरीक़ेकार है, सारा कुछ वही है, सिर्फ इसमें यह है कि आपने पहले बटा को इशारिया में कन्वर्ट कर लेना है। सही है। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एरर क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन एरर ये होता है कि जो आपको फ़र्क बताता है आपके जो अप्रॉक्स वैल्यू है और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है। अब अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम एक्चुअल वैल्यू को देखेंगे वो क्या होती है, फिर उसके जो फ़र्क होगा उसको हम कहेंगे ये अप्रोक्सीमेशन एरर है। लेट्स सपोज आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक बंदा है उसके पास 5.83 कोई इस तरह कोई चीज़ है, और एक बंदा है उसके पास तकरीबन कोई 793 के लिहाज से रुपये हैं। तो अब आपने इसका जो अंदाज़ा लगाना है उसके पास पैसे कितने हैं, तो अब आप पहले अप्रॉक्स वैल्यूज़ लोगे। तो 5.83 जो है इसके साथ जो इसकी ये तकरीबन कितना बनता है, और तकरीबन को ऐसे लहराते हुए इजिकल टू के साथ जो है ना शो करते हैं, वेव्स वाला इजिकल टू के साथ शो करते हैं। तो 5.83 तकरीबन कितना बन गया 6, तो ये हमने राउंड ऑफ करके निकाल लिया। इसी तरह 593 जो है वो तकरीबन कितना बन गया, अगर इसको 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक करो, 1 सिग्निफिकेंट नंबर तक करो, तो ये कितना बन जाएगा 800, है ना। यानी 793 तकरीबन कितना है 800। तो अब आप इनको प्लस कर दो कि 800 को जब प्लस करोगे 6 के साथ तो कितना बन गया
806, तो आपका 806 आ गया। तो ये आपकी जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को बोलोगे ये आपकी अप्रॉक्स वैल्यू है, क्योंकि आपने इसमें तकरीबन लेके प्लस किया है। यानी अगर आपको कोई प्लस करो 5.83 को प्लस करो 793 से, तो आपने बस अपने तुक्के से करके अंदाज़ा लगा के 806 कर दिया। ये आपकी अप्रॉक्स वैल्यू है। अब एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू ये होती है जो इनको असल में प्लस करके वैल्यू जो आ रही है वो कितनी है, वो होगी इसकी एक्चुअल वैल्यू। मिसाल के तौर पे आपके पास आ जाता है 5.83 है, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है 793 है। तो 793 को ऐसे लिखेंगे, इशारिये के बाद 2 ज़ीरो अपने से लगा देंगे और इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, इशारियों को ऐसे प्लस करते हैं ना। 0 और 3 कितना हो गया 3, 0 और 8 कितना हो गया 8, और 3 और 5 कितने हो गए 8, और 9 इसी तरह 7 उसी तरह। तो ये आ जाएगी आपके पास 798.83। तो ये आपके पास एक्चुअल वाली आ गई। अब अप्रोक्सीमेशन एरर क्या होता है बच्चों? तो अप्रोक्सीमेशन एरर मेरे बच्चों ये होता है कि आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। किसको किसके साथ बच्चों? आपने जो आपकी अप्रॉक्स वैल्यू है ना, अप्रॉक्स वैल्यू जो आपने तुक्के वाली वैल्यू निकाली है 806, उसको माइनस कर देना है किसके साथ? एक्चुअल वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, तो अब आपकी अप्रॉक्स यानी अंदाजे वाली वैल्यू कितनी थी 806, उसको माइनस कर दें विद 79.83 जो कि आपकी असली वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, तो अब इस दोनों को आपने क्या कर देना है, माइनस। तो ये जो आएगा फ़र्क आएगा, इसको आप बोलोगे ये आपने जो तुक्का मारा था, जो आपने अंदाज़ा मारा था, अप्रॉक्सीमेशन एरर, अप्रॉक्स वैल्यू ली थी, उससे आप कितने एरर में हो, कितनी गलती पे हो। तो ये आपकी आंसर आ जाएगी। तो 806 जो है उसको आपने ऊपर रखना है और 798.83 को नीचे रखना है और माइनस कर देना है। तो इसको माइनस कर लेते हैं। अच्छा बच्चों ये देखो कि अगर इशारिया वाले सवाल हो तो आपने इशारिया लगा के ऊपर 0 0 अपने से लगा देना है। अब इस 0 के पास कुछ नहीं है, ये 7 वाले से लेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, 7 वाले से लेगा, ये 5 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। अब ये इससे लेगा तो ये 9 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 3 गए, कितने बचे 7, 9 में से 8 गए, कितने बचे 1, 5 में से नहीं जाता 5 वाला, फिर इससे लेगा, इसके पास कुछ नहीं है, ये इससे लेगा तो ये कितना बच गया 7, ये कितना बच जाएगा 10, तो इससे जब ये लेगा तो ये कितना बच जाएगा 9, और ये कितना बच जाएगा कितना था पहले ये 5 था ना, तो 5 ने जब एक लिया तो कितना बच गया 15, 15 में से 8 गया तो कितना बचा 7, 9 में से 9 गया तो बचा 0, 7 में से 0 गया तो 0, तो कितना आ गया 7.17। तो ये आपकी जो आंसर आया है, ये जो फ़र्क आया है, इसको बोलते हैं बेटा अप्रॉक्स एरर। ठीक है, तो ये इस तरह करके है। आखिरी चीज़ बेटा जो आज के लेक्चर में है, अगले लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट। तो इसमें सिंपल ये है कि इसके रियल लाइफ यूज़ क्या है। अगर मिसाल के तौर पे डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ कितना है, इतना ज़्यादा है, तो अब आप किसी से पूछो तो वो आप बताओगे 149,597,870, तो टाइम भी ज़ाया होगा, बात भी ज़्यादा लगेगी, वैल्यू याद भी नहीं होगी। तो हम इसको अप्रॉक्स देख लेते हैं। तो अप्रॉक्स कितनी है, कम अज़ कम ये बन जाती है कितनी 149 मिलियन। तो अगली वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया ये वाली वैल्यूज़ को, और सीधा सीधा कह दिया कि ये 190 जो है 149 मिलियन है, या 149,000,000। तो ये जो आपने 0 लगा दिए हैं, इसको 3 सिग्निफिकेंट नंबर में ले आए हो, इससे आपको बताने में बेटा क्या होगी, आसानी होगी। पाकिस्तान की आबादी कितनी है जी? तो पाकिस्तान की आबादी है अपना तकरीबन 24 करोड़ या 240 मिलियन। तो आप इसको यूँ कह सकते हो कि 24 करोड़, या आप इसको कह लो 240 मिलियन। ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट तरीका हो गया, ये अप्रॉक्स में होगी। तो ये रियल यूज़ है बेटा किस चीज़ का, अप्रॉक्सीमेशन का। यानी अप्रॉक्सीमेशन को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि अगर आपसे पूछते हैं बेटा बाबा जानी की सैलरी कितनी है, तो अब आपको पूरी सैलरी तो नहीं पता, अंदाज़न कहोगे हाँ इतनी 63,000 के पास है। तो ये जो 63,142 है, इसको आपने क्या किया, अप्रॉक्स कर लिया, कितना जवाब ले आए 63,000 ले आए। ठीक है, तो ये या 60,000 ले आए। तो ये जो चीज़ है ये आपकी अप्रॉक्स वैल्यू है। तो इस तरह करके आपकी ये रियल लाइफ में बेटा यूज़ होती है। अगले लेक्चर में हम इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ आ गई है तो आप खुद करने की बेटा कोशिश करो। नेक्स्ट लेक्चर आपको यहाँ मिल जाएगा, ऑल 8th के लेक्चर आपको यहाँ मिलेंगे। चैनल हमारे सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।